गाइस, काफ़ी टाइम से एक क्वेश्चन आया हुआ था चक्रास एंड कुंडलिनी के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। एंड यस, ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, बट अभी रिसेंटली आया है। तो रिसेंटली जितना भी रिफ़्रेश्ड वाला नॉलेज है, जितना भी रिसेंट वाला नॉलेज है, सारा नॉलेज को लेकर ये वीडियो बनने जा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ठीक है, मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ। मैंने आज तक काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों को चक्रास और कुंडलिनी के ऊपर क्लासेस में करवा चुकी हूँ। अगर आप भी चाहें तो आप कुंडलिनी और चक्रा की क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के ऊपर क्लासेस की डिटेल्स दी गई है। वेबसाइट की लिंक जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब चक्रास जो होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। जी हाँ, और ये जो 7 चक्रास होते हैं वो सुषुप्त अवस्था में होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस क्या है। लेट्स से किसी व्यक्ति का कोई आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं है, तो उसके सारे चक्र बंद अवस्था में होंगे। सारे चक्र उसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोटस की कली के साथ। और लोटस की जो कली होती है, अगर वो खिली नहीं होती है, तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं किसी के बंद चक्रों के साथ। ओके, तो चक्र यूजुअली बंद होते हैं जैसे जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर आप काम करते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आप करते हैं, उतने वैसे वैसे आपके चक्र ओपन होते जाते हैं। अब कुंडलिनी एनर्जी जो होती है वो आपके बेस चक्र, आपका जो रूट चक्र होता है, आपका जो मूल आधार चक्र होता है, वहाँ पर स्थित होती है, और ये भी सुषुप्त अवस्था में होती है। यस, चक्र भी बंद होते हैं, कुंडलिनी अवस्था भी सुषुप्त अवस्था में होती है। बिकॉज ये इतना बड़ा फोर्स है, ये इतना माइटी फोर्स है, इसको एक डिवाइन फोर्स के साथ कंपेयर किया गया है। इसको जो शक्ति है उसके साथ कंपेयर किया गया है कि ये इतना ज़्यादा डिवाइन पावर है कि अगर ये ऑटोमेटिकली जागृत होता तो ज़्यादातर लोग उसे सह नहीं पाते। और इसीलिए इस फोर्स को, इस शक्ति को सुषुप्त अवस्था में, यस, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट मेंट टू बी दैट वे। इसको बाय डिफ़ॉल्ट सुषुप्त अवस्था में रखा गया है कुदरती तौर पर, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति के जो इसको हैंडल ना कर सके वो उसको जागृत करके ना बैठ जाए। ठीक है, अब कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। यस, गुरु की ज़रूरत पड़ेगी, या तो फिर आपको अगर टेल बोन, आपका जो टेल बोन है, मतलब कि आपका जो रूट चक्र जिस डायरेक्शन में होता है, वहाँ पे अगर आपको कोई ज़ोर से चोट लग जाए, तो वहाँ पर भी चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है बिना किसी गुरु के भी। ठीक है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल हुआ है, ओके, अगर आपकी कुंडलिनी ऑटोमेटिकली जागृत हो भी गई है, फिर भी कोशिश कीजिए कि आप किसी गुरु को चुनते हैं, किसी गुरु की एडवाइस लेते हैं। उसके बाद आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस में आप आगे बढ़िए, ताकि आपके लिए एक सही गाइडेंस आपको मिले, ताकि आपको आप कुछ भी गलत डायरेक्शन में ना चले जाए। बिकॉज स्पिरिचुअल फील्ड में जब भी आप होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके जो 7 चक्रास होते हैं, लाइफ के अलग अलग क्षेत्र के साथ कनेक्टेड होते हैं। जितने आपके वो चक्रास बैलेंस्ड रहते हैं, उतनी आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज बैलेंस्ड रहेंगे। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ उस वीडियो के ऊपर। तो 7 चक्र के एसोसिएशंस आप ज़रूर देख लीजिए, मेरे चैनल के ऊपर कहीं पर वो वीडियो होगा। ठीक है, अब 7 चक्रास आप जैसे जैसे ओपन करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी जागृत होने के बाद आप एक के बाद एक अपने चक्र को ओपन करते जाते हैं। अब यस, आपकी कॉन्शियस उसमें मेहनत होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जिसके ऑटोमेटिकली चक्रास खुलते जाते हैं, उनको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा कब होता है कि जब पास्ट में ऑलरेडी उन्होंने वो मेहनत करके रखी है, कि जिसकी वजह से प्रेजेंट में उनको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। बट अगर अपने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में आपने कोई मेहनत नहीं की है, तो इस जन्म में आपको अपने चक्र के ऊपर काम आपको करना पड़ जाएगा, बारीकी से काम करना पड़ जाएगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि थर्ड आई के ऊपर इतने समय से काम कर रहे हैं, हार्ट चक्र को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, मूलाधार चक्र को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि 2 साल तक कोशिश कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। तो मतलब इट इज़ नॉट इन एनीबडीज़ हैंड्स। ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि कितने समय के बाद, कितने साल के बाद प्रोग्रेस हो। यूजुअली सबको उसी तरह का आंसर चाहिए कि अच्छा
इतने समय के बाद, इतने साल के बाद आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट पीपल वांट टू हियर, बट ऐसा नहीं होता है। ये आपकी साधना की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी आपके चक्र प्रोग्रेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो साधना करते हैं, कुछ लोग होते हैं मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, भक्ति भाव करते हैं। कुछ लोगों की भक्ति भाव या डाइल्यूटेड होती है, राइट, डाइल्यूटेड होती है कि अगर उतने लेवल की भक्ति भाव से आप मेडिटेशन करो तो शायद 10 साल में प्रोग्रेस हो जाए। और कुछ लोगों का भक्ति भाव इतना इंटेंस होता है कि शायद 1 साल में ही बहुत सारा प्रोग्रेस हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ, अब यस, आपको अगर अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं तो आपको पता होगा कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ, राइट। तो टैरो कार्ड के द्वारा लोग पहले तो पूछने आते हैं, जैसे कि चक्रा की क्लासेस करना चाहते हैं, बट पहले टैरो का रीडिंग करवाना चाहते हैं कि अगर हम चक्रा की क्लासेस करते हैं तो कितना जल्दी प्रोग्रेस होगा। इट डज़ नॉट मतलब चक्रा के क्लासेस करने, सिर्फ चक्रा के क्लासेस करने से कुछ नहीं होता है। जैसे ये ऐसी बात हो गई कि आप कुकरी के क्लास सीख रहे हो, राइट, कि कुकिंग के क्लास सीख रहे हो, बट आप खाना बनाने में आपकी मास्टरी कब तक आएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। खाना बनाना सीखना एक अलग बात है, और अपने घर में हर रोज़ बेहतरीन खाना बनाना, उसकी प्रैक्टिस हो जाना और डे इन डे आउट वो चीज़ करते रहना, वो एक अलग बात है। तो सेम चीज़ अप्लाई करती है आपके चक्र के प्रोग्रेस के साथ भी। चक्र के क्लास में आपने सीख लिया कैसे आप चक्र को प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे 1 बाय 1 आप चक्र ओपन कर सकते हैं, उसकी आपको बेसिक मेथड सिखाई जाएगी। फिर वो सारी मेथड को आपको अपनी लाइफ में जाकर यूज़ करना है। हर रोज़ के लेवल पर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लाते जाएंगे, उतना जल्दी आपका चक्र का प्रोग्रेस होता जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। उसी के साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी जो हमेशा मैं जब भी चक्र के बारे में सिखाती हूँ, आई ऑलवेज़ लाइक टू शेयर दिस स्टोरी के एक बार एक गुरु का शिष्य था। उस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कितने समय में प्रोग्रेस मिलेगा, मुझे कितने समय में भगवान का साक्षात्कार मिलेगा। तो गुरुजी ने उसको कहा, और गुरुजी ने कहा, चल ठीक है, मैं तुम्हें आज शाम तक मैं सवाल पूछ लूँगा और फिर मैं बताऊँगा आपको। तो गुरुजी ने फिर मेडिटेशन में अपने गॉड के साथ कनेक्ट किया और उन्होंने बोला कि मेरे शिष्य का कब तक प्रोग्रेस हो जाएगा। तो गॉड ने उनको साक्षात्कार देकर बोला कि उस शिष्य को ये बताओ कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करता है, उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं, राइट, उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं, वो सारे पत्ते गिर जाएंगे, उसके बाद उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। अब वो जो पेड़ था बहुत ही बड़ा पेड़ था, और शायद उसके ऊपर हज़ारों लाखों पत्ते थे। तो गुरुजी थोड़े से निराश हो गए, उनको लगा अरे यार, मतलब ऐसी बात बतानी पड़ जाएगी बच्चे को। बट फिर भी जो भी था जवाब था, तो इसीलिए गुरुजी ने बोला कि ये तो बताना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने अपने शिष्य को शाम को बताया कि शिष्य ने बोला कि आपके ईश्वर ने मुझे कुछ बताया, मेरे लिए कुछ जवाब दिया। गुरुजी ने कहा हाँ। तो शिष्य ने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि जो पेड़ के नीचे बैठकर तुम मेडिटेशन करते हो, उस पेड़ के ऊपर सारे के सारे पत्ते जब गिर जाएंगे, उस टाइम पर वो आपको साक्षात्कार देंगे। अब वो जो शिष्य था, गुरुजी को लगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो थोड़ा सा निराश हो जाएगा, बट वो जो शिष्य था उसकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसको लगा कि अच्छा चलो भाई, ये सारे के सारे पत्ते गिरेंगे, उसके बाद तो साक्षात्कार मिलेगा। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, वो उसी जगह पर खड़ा होकर सेलिब्रेट करने लग गया, वो नाचने लग गया। और जैसे ही वो नाचना गाना उसने शुरू किया, वैसे ही उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। तो वो जो बच्चा था, वो जो शिष्य था, बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गया। उसने बोला कि प्रभु, आपने तो कहा था कि ये सारे पत्ते गिर जाएंगे, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, ये तो आपने अभी से साक्षात्कार दे दिया, तो मतलब जवाब क्यों मतलब अलग हुआ। सो ईश्वर ने उसको कहा कि वो पहले जब तूने सवाल पूछा था, उस टाइम पर तुम्हारा जो मतलब कमिटमेंट था अपनी साधना के प्रति, अपने ध्यान के प्रति, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इसीलिए मैंने बोला था कि सारे के सारे पत्ते गिर जाएंगे, उसके बाद तुमको साक्षात्कार होगा। बट जैसे ही उस शिष्य को पता चला कि उसको ईश्वर का साक्षात्कार इसी जन्म में होने वाला है, और उसको होने वाला है, मतलब उसको एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम मिल गया,
कि ये सारे पत्ते गिरेंगे उसके बाद तो होगा, राइट। तो उसको पॉसिबिलिटी पता चल गई, जिसकी वजह से वो नाचना गाना शुरू कर दिया। अब जब नाचना गाना शुरू कर दिया तो इट इज़ लाइक ऑलवेज कि मतलब जो बाद में हो सकता है वो अभी के अभी हो गया। सो इसीलिए हम जो गोल सेटिंग करते हैं वो हम हमेशा अभी का अभी आपको मिल रहा है, अभी प्रेजेंट में आपका प्रोग्रेस हो रहा है, उसी तरह से उसको गोल सेटिंग किया जाता है। सो दैट इज़ द सेम थिंग दैट हैपेंड कि वो गॉड ने भी उसी टाइम पर उसको साक्षात्कार दे दिया, जब उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि उसको इसी जन्म में साक्षात्कार मिलने वाला है गॉड का। ठीक है, तो ये सेम चीज़ अप्लाई करती है आपके चक्र की जर्नी के लिए भी। अगर आप अपने चक्र की जर्नी के ऊपर काम करते हैं तो आपको भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है कि जैसे आपको इसी जन्म में आपको सारा का सारा प्रोग्रेस करना है, राइट। अगर आप ये सोचते हैं अरे यार अगले कितने जन्म लगेंगे पता नहीं, चलो छोड़ो, नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचो। पॉजिटिव सोचकर आपको शुरू करना है, और जितनी आपकी साधना की इंटेंसिटी होगी उतना जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, और अगर आप चक्रा के क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर सारा इन्फॉर्मेशन चेकआउट कीजिए और रजिस्टर कीजिए। मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ कहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.